अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम करेंगे एल एल्स इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन इफ स्टेटमेंट, इफ वी यूज नेस्टिंग डीपली, दैट इज़ वन इफ इज़ नेस्टेड टू अदर एंड अदर इज़ नेस्टेड इन एन अदर एंड सो ऑन। यानी इफ़ स्टेटमेंट में जब हम डीपली नेस्टिंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि एक इफ़ स्टेटमेंट में दूसरी इफ़ स्टेटमेंट और दूसरी में तीसरी और तीसरी में चौथी, तो इसको हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए ही अचीव कर सकते हैं। इसमें हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं और जब हम इसको अप्लाई करते हैं एल्स इफ़ स्टेटमेंट को, तो हमारा कोड जो होता है वो लैडर लाइक स्ट्रक्चर की तरह नज़र आता है। इसको हम एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। इस बुक से हम एक प्रोग्राम टाइप करते हैं जिसमें हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। ये हमने डेव C++ का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम इसमें मेन का फंक्शन हमने पहले से लिख लिया है। मेन के फंक्शन की बॉडी में हम सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मार्क्स नेम का, और फिर उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंटर यूर मार्क्स। ये प्रोग्राम आपकी बुक में मौजूद है। सिंटैक्स बुक बोर्ड में की बुक जो है मैट्रिक की बुक है उसमें मौजूद है। फिर यहाँ पर जो एंटर करेगा मार्क्स, लाइन नंबर 10 में हम मैसेज डिस्प्ले यूज़र जो मार्क्स एंटर करेगा लाइन नंबर 11 में हम CN के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इसको मार्क्स को असाइन कर देंगे मार्क्स के वेरिएबल में। इसके बाद हम ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80 देन आपका कंप्यूटर डिस्प्ले करवाएगा ग्रेड इज़ A1। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंट्रोल पास करेगा एल्स की स्टेटमेंट में, और जैसे ही ये कंट्रोल पास करेगा एल्स की स्टेटमेंट में तो यहाँ पर इसको एक और इफ़ की स्टेटमेंट मिलेगी। इसमें हम मार्क्स की कंडीशन को चेक करेंगे, मार्क्स को चेक करेंगे, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 70, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी ये डिस्प्ले करवाएगा ग्रेड इज़ A। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एल्स की स्टेटमेंट में कंट्रोल पास करेगा, और जैसे ही ये एल्स की स्टेटमेंट में कंट्रोल पास करेगा यहाँ पर इसको एक और इफ़ की कंडीशन मिलेगी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 60। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा ग्रेड इज़ B। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स की स्टेटमेंट में कंट्रोल पास करेगा, और जैसे ही एल्स की स्टेटमेंट में कंट्रोल पास करेगा तो इसको एक और कंडीशन इफ़ की कंडीशन मिलेगी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 50। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा ग्रेड इज़ C। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, पास नहीं होती, तो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा
एल्स की स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट में कंट्रोल पास करेगा, जहाँ पर इसको ये मैसेज मिलेगा फेल, तो ये फेल डिस्प्ले करवा देगा सी आउट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए। यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम का कोड मुकम्मल होता है। आप इसको सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब हम इसको रन करके इसमें मुख्तलिफ मार्क्स को इंटर करेंगे और देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले तो हम इसको देते हैं 85 एंटर करने पर A1 ग्रेड इज़ A1। देखिए लाइन नंबर 10 में इस हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर योर मार्क्स, जो आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर है। और फिर जैसे ही हमने 85 एंटर किया, इसने मार्क्स के वेरिएबल में 85 को असाइन कर दिया। फिर 85 यहाँ पर लाइन नंबर 13 में इसने इफ़ की कंडीशन चेक की, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 85, यानी यहाँ पर मार्क्स में 85 थे, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 80, मार्क्स यहाँ पर 85 थे, तो मार्क्स की वैल्यू 85 थी, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया ग्रेड इज़ A1। अब हम इसको एक और मार्क्स देकर देखते हैं, 45 एंटर करते हैं, देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है, फेल। देखिए जब हमने इसने मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर योर मार्क्स, हमने जो 45 एंटर किया तो इसने मार्क्स के वेरिएबल में 45 असाइन कर दिया। फिर उसके बाद इसने चेक की ये कंडीशन 45 इज़ ग्रेटर देन 80, ये फेल हो गई कंडीशन। इसने कंट्रोल पास किया एल्स की कंडीशन में। जैसे ही एल्स की कंडीशन को एग्जीक्यूट किया, इसमें इसको एक और इफ़ की कंडीशन मिली कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 70। जैसे मार्क्स हमने दिए, यहाँ पर मार्क्स हैं 45 इज़ ग्रेटर देन 70, ये कंडीशन फेल हो जाती है। तो इसने फिर फेल होने की सूरत में इस इफ़ के एल्स की स्टेटमेंट है यहाँ पर कंट्रोल पास किया। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल पास किया तो यहाँ पर इसको एक और इफ़ की कंडीशन मिली, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 60, यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो गई। फिर इसने यहाँ पर कंट्रोल पास किया एल्स की कंडीशन में। फिर जैसे ही एल्स की कंडीशन को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर इसको एक और इफ़ की कंडीशन मिली, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 50, यानी मार्क्स में जो वैल्यू थी, मार्क्स के वेरिएबल में जो वैल्यू थी उसको कंपेयर किया 50 से, और जैसे ही कंपेयर किया तो इस यहाँ पर ये फेल हो गई कंडीशन, इफ़ की कंडीशन फेल हो जाती है। और फिर उसके बाद इसने इसके एल्स में जो एल्स की कंडीशन को, एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया इसमें मैसेज था फेल, तो इसने कंप्यूटर ने आपके डिस्प्ले करवा दिया फेल का मैसेज। इस तरह देखिए ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। एक इफ़ की स्टेटमेंट में दूसरी इफ़ स्टेटमेंट, दूसरे में तीसरे में चौथी इफ़ स्टेटमेंट हमें नज़र आती है। इस तरह हम नेस्टिंग करते हैं डीपली। तो यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम एल्स इफ़ स्टेटमेंट का मुकम्मल हो जाता है, और इसके ज़रिए हमने एल्स इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल सीखा कि कैसे हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट को डीपली इस्तेमाल करते हैं। इसको एल्स इफ़ स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हमने 4-5 कंडीशन इस्तेमाल की हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो। थैंक यू।